आज राम जन्मभूमि का मुक्ति दिवस है। आज से ठीक 30 साल पहले 6 दिसंबर 1992 के दिन सनातनी अग्रजों और पुरखों ने बाबरी विध्वंस कर श्री राम जन्मस्थान की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। 30 साल पहले कार सेवकों ने जो पराक्रम दिखाया था, उसी का नतीजा है कि उस जगह भव्य राम मंदिर की शिला रखी गई है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुल गया, लेकिन इससे सनातनी पुरखों की आहुति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। 6 दिसंबर 1992 के उस दिन को कोई सनातनी हिंदू नहीं भूल सकता, जब पूरा हिंदुस्तान अपने रामलला के जन्म स्थान को मुक्त कराने के लिए आंदोलित हो उठा था। पूरी दुनिया देखती और ताकती रह गई, लेकिन देश भर से जुटे कार सेवकों ने इतिहास के कालिख के तौर पर खड़ी बाबरी मस्जिद की इमारत को जमींदोज कर दिया। इसके लिए कई कार सेवकों ने बलिदान भी दिया। 6 दिसंबर 1992 को कैसे बदला अयोध्या का इतिहास। 6 दिसंबर 1992 को पूरी अयोध्या नगरी और आसपास का इलाका कार सेवकों से अटा पड़ा था। देश भर से आए हुए कार सेवक अयोध्या में नया इतिहास रचने के मूड में थे। केंद्र में कांग्रेस की नेतृत्व वाली नरसिम्हा राव की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के तख्तोताज पर कल्याण सिंह विराजमान थे, लेकिन सरकार की नियत और नीति से बेफिक्र कार सेवकों की अपनी नीति थी। वे अपनी रणनीति के तहत विवादित मस्जिद के ढांचे के अंदर दाखिल हो गए। जन सैलाब का कुछ हिस्सा गुंबद पर चढ़ गया और देखते देखते फावड़ा, बल्लम और कुदाल की चोट से विवादित ढांचे को जमींदोज कर दिया। जोश से भरे कार सेवकों के राम नाम के नारों के बीच हुकूमत की आवाज गुम हो चुकी थी और तब का वर्तमान पल भर में इतिहास बन चुका था और सनातनी पुरखों के पौरुष से अयोध्या में एक नई सुबह अंगड़ाई ले चुकी थी। उस दिन से आज के दिन के बीच सनातनियों की एक नई पीढ़ी जवान हो चुकी है, जो अपने अग्रजों और बुजुर्गों पर गर्व करती है। मौजूदा दौर में जहां विवादित ढांचा था, वहां एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो किसी भी सनातनी के लिए गौरव की बात है। कैसे सियासी वैचारिक मतभेद के बाद भी बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से नहीं टकराई सरकारें। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो पूरे मामले में खामोश थी। प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाली कल्याण सिंह की सरकार थी, जिसकी विचारधारा सनातन की भावनाओं के साथ वाली थी। हालांकि राजधर्म के नाते कल्याण सिंह ने भी केंद्र और सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था कि कुछ नहीं होने दिया जाएगा। फिर भी कार सेवकों को कल्याण सिंह की सरकार भी नहीं रोक पाई और पल भर में जो वर्तमान था वो इतिहास बन गया। बाद में इस घटना की जांच के लिए लिब्राहम आयोग का गठन हुआ। 6 दिसंबर 1992 की घटना के मुख्य किरदार। 6 दिसंबर 1992 की सुबह बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार विवादित स्थल के सामने बने मंच पर इकट्ठा हो गए। बाल मुंडवाकर सुरक्षा बलों को चकमा देते हुए उमा भारती भी मंच तक पहुंच गई। कार सेवकों में जोश भरने के लिए उनकी वाणी काफी थी। रामलला की श्रद्धा से ओतप्रोत उनकी भक्ति में लीन और सनातन के माथे पर लगे कलंक के टीके को मिटाने के मकसद से आए कार सेवकों ने विवादित मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया। साथ ही शाम होते होते कल्याण सिंह की सरकार का भी बलिदान हो गया। केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन 6 दिसंबर 1992 की तारीख सनातनी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। 6 दिसंबर 2022 का अयोध्या, रामनगरी अयोध्या आज की तारीख में खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। रामलला के भक्त उनके दर्शन के लिए दिग दिगंतर से श्रद्धा और आस्था की गठरी लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। साधु संत, बड़े नेता, छोटे नेता, देसी नेता, विदेशी नेता, फिल्मी सितारे और तारिकाएं और भी तमाम लोग अपने इष्ट के दर्शन मात्र के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। वैसे तो हर दिन सरयू के तट पर दिवाली सा नजारा देखने को मिलता है, लेकिन दिवाली के मौके पर अयोध्या की रंगत और तस्वीर देखने लायक होती है। लोग बरबस रामनगरी खींचे चले आते हैं। कुछ लोग प्रतीक के तौर पर 6 दिसंबर को विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। मुट्ठी भर ये लोग हैं जिन्हें बहुसंख्यक भावनाओं, तथ्यात्मक इतिहास और कानून के आदेश की परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पर भरोसा है। वही लोग जहां तहां छिटपुट जगहों पर विरोध प्रकट करते हैं और खुद से खुद पर सेकुलर होने की मुहर लगाते घूमते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम नेट न्यूज।